इस बुरे दौर में कुछ अच्छा होने की उम्मीदों को रोज़ आघात लगता है। दिल में बहुत गहरे तक दर्द समा जाता है जब कोविड काल में तमाम अमानवीय घटनाएं और भ्रष्टाचारी आदमखोरों की खबरों के बीच पता लगता है कि एक साधु समान आत्मा हमारे बीच नहीं रही। इंसान परमात्मा की संतान है। बस इसी सच्चाई के बचे कुचे सबूत होती हैं ऐसी आत्माएं। यूं तो वक्त की स्याही सबसे गहरी है, पर इस स्याही पर कुछ पैरों के निशान छपे रह जाते हैं। कुछ निस्वार्थ कामों की चमक इस स्याही को सदा के लिए और रोशन कर देती है। बस ऐसी ही एक साधु समान आत्मा हमारे बीच नहीं रही। नाम है महाराज किशन कौशिक। इनके गुणों और कामयाबियों से पूरी दुनिया परिचित है, पर इनसे पहली मुलाकात मुझे भुलाए नहीं बोलती। वो इंसान कितना सादा, कितना सच्चा और तमाम महानताओं के बावजूद कितना साधारण था, आज भी यकीन नहीं होता। उच्चतम बुलंदियों को छूने के बाद भी अहंकार उन्हें छू भी नहीं गया था। बात कुछ वर्ष पुरानी है। मैं अशोक विहार दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में 1000 लेग्स ऑफ हॉकी नामक संस्था की टीम का कोच था और रोज की ही तरह शाम को अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग में खोया हुआ था। कुछ समय बाद सरसरी निगाह से मैंने देखा कि एक साधारण सी हाइट का कोई आदमी पौधों के पास इत्मीनान से खड़ा हमें देख रहा है। हम चूंकि काम में लीन थे, सो देखा ना देखा बराबर हुआ। मैं और मेरी टीम अपने काम में लगे रहे। करीब 1-1.25 घंटे बाद जब सेशन ओवर हुआ तो देखा कि यार मुगम सर, जो कि इस संस्था को चलाते थे, आ चुके थे और उनके साथ वो दरमियाना सी कदकाठी का शख्स भी साथ मौजूद था। मुगम सर ने मेरा परिचय उन्हें दिया और मुझे बताया कि आप हैं MK कौशिक सर। मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता, इससे पहले ही वो हाथ मिलाने को अपना हाथ आगे बढ़ा चुके थे। मैं असमंजस में था। एक और तो दिमाग में 28-29 साल बाद एशिया कप जीतने पर नाचती झूमती टीम की अखबारों में छपी फ़ोटो घूम रही थी। दूसरी तरफ ख्याल था कि ये उसी टीम के कोच हैं या कोई और। ये असमंजस ख़त्म होता इससे पहले ही कौशिक सर ने बातें शुरू कर दी। बातें मेरी टीम के बारे में, उस सारे वर्कआउट के बारे में जो मैंने आज बच्चों के साथ कराया, बहुत बारीक चीज़ों के बारे में, खिलाड़ी की ग्रिप, मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट और कोऑर्डिनेशन। अब मैं भी खुल के सवाल पूछ रहा था। हमने करीब 30-40 मिनट बातें की। फिर वो धीरे से बोले कि आओ तुम्हें एक कप चाय पिलाते हैं, और हम स्कूल के बाहर एक चाय वाले के बेंच पर और पास ही पड़े कुछ बड़े पत्थरों पर बैठ गए। अब हमारे बीच सब सामान्य था। चाय ख़त्म होते होते मैंने बेशर्मी से पूछ ही लिया कि सर, आप वही MK कौशिक हैं? वो हल्का सा मुस्कुराए। इससे पहले वो कुछ कहते, मुगम सर ने कहा, हाँ भाई, भारत में एक ही MK कौशिक है। मैं थोड़ा सकपकाया, लेकिन इस सकपकाहट के साथ ही मेरे हाथ मेरी जेबें टटोलने लगे। मैंने नोटिस किया कि आज मेरे पास न तो पॉकेट डायरी है और ना ही कोई ऐसा पेपर जिसके ऊपर मैं इस लेजेंड के ऑटोग्राफ ले सकता हूँ। मैंने जेब में हाथ डाला तो कुछ नोट निकले। मैंने बेसाख्ता नोट आगे बढ़ा दिए कि सर प्लीज़ ऑटोग्राफ। वो हल्के हंसे और उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ से धीरे से पीछे कर दिया। वो बोला, सुनील इन्हें रखो। उन्होंने अपना पर्स निकाला और उसमें से एक नोट, उनके पास भी कागज़ नहीं था, उन्होंने भी एक नोट निकाला और उसके ऊपर अपने ऑटोग्राफ मुझे दिए। मेरी ज़िंदगी में आज तक वो एकमात्र ऑटोग्राफ है। हालांकि ट्रेनिंग पीरियड में हमारे क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे 3 साल नेशनल स्टेडियम हमारे साथ रहे, पर कभी मन नहीं हुआ कि ऑटोग्राफ ले लें। लेकिन यहाँ बेसाख्ता अपने आप भीतर से आवाज़ आई, हाथ अपने आप चल पड़े। मैंने आज भी वो ऑटोग्राफ बहुत संभाल के रखे हैं। मैं बहुत आभारी था उनका कि वो मुझसे मिले, इतना समय दिया। इंडिया के कोच होने के बावजूद, मेंस एंड वुमेन्स दोनों के द्रोणाचार्य अवॉर्डी होने के बावजूद, अर्जुन अवॉर्डी होने के बावजूद, उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया और इस पूरे वक्त में एक बार भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि तुम बहुत साधारण हो,
और मैं इस भारत के सर्वोत्तम पुरस्कार जीत चुका प्रशिक्षक भी हूँ और खिलाड़ी भी। उनकी बातों में कहीं अहंकार की बू नहीं आई। उनके किसी शब्द से उनके अचीवमेंट, उनकी महानता नहीं झलकी, बल्कि वो तो सिर्फ बात करते रहे मेरी उस टीम की जिसको मैं सिखा रहा था, वो वर्कआउट की जो मैंने कराया, लेकिन उन्होंने इतनी बारीक तरीके से पकड़ा। हेड्स ऑफ टू हिम, सैल्यूट है उन्हें। मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ और उनके बारे में नम आँखों के साथ बस यही कह सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा हो। सैल्यूट टू हिम।